शांति। आज का स्वमान, मैं जागती ज्योति हूँ। जागती ज्योति किसको कहेंगे? किसको कहेंगे ये ज्योति जगी हुई है? आत्मा स्मृति, एक पॉइंट बहुत अच्छा। और एक तो आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, देन उसमें क्या हो? परमात्मा की भी स्मृति हो तो कहेंगे ज्योत जग रही, राइट? और बोलो, किसको कहेंगे ये ज्योति जगी है? अपने गुणों की और शक्तियों की स्मृति। स्मृतियाँ जागती रहे, समय पर याद आ जाए। क्या? अपनी शक्तियाँ याद आ जाए, राइट? ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए, राइट? कुछ और भी है? स्वप्न में भी सेवा के ख्याल चलते रहे तो रात को भी ज्योत जगी, ठीक है? और कुछ? सदा समर्थ संकल्प है। बाबा इसको स्पष्ट करते हैं आज। बात आपकी सबकी ठीक आ गई है, पर बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो इसको बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे जागती ज्योत हो, इसलिए स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करो। कैसे करो? बीती बातों को भूलकर, अपने महत्व को जानकर जागती ज्योत बनो। ये बीती बातें क्या करती हैं? बीती बातें स्वपरिवर्तन नहीं करने देती हैं। बीती गलतियां निराशा पैदा करती हैं, हमारे से नहीं होता। बीती हुई दूसरों की गलतियां विरोध और नफरत पैदा करती हैं, जो पुरुषार्थ करने चाहो कर नहीं पाएंगे। अपनी गलतियां तो निराशा, पुरुषार्थ तो भी नहीं करेंगे। दूसरे की गलतियां, वो भी अगर बुद्धि ने पकड़ी हुई है तो पुरुषार्थ पकड़ में आता नहीं है। इसलिए आज बाबा ने कहा, बीती बातों को भुलाओ और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। अपना महत्व जानो। बाबा ने हमारा महत्व बताते हुए कहा कि आप बच्चे एक सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। बहुत बड़ी बात बोली है कि ये सेकंड कौन सा होता है? एक सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। ये सेकंड है रियलाइजेशन का, जिसमें हम थॉट को शिफ्ट करते हैं निराशा से उमंग उत्साह की तरफ। या कोई भी बात बुद्धि ने पकड़ ली है, चाहे अपने संस्कारों की, चाहे दूसरों की, चाहे परिस्थिति, कुछ पकड़ा है जो स्व परिवर्तन की छलांग लगाने नहीं दे रहा है, उसको बाबा कहते सेकंड में छोड़ दो। फिर उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे आपकी रचना है कछुआ। कल भी समेटने की शक्ति को याद किया, आज भी याद किया। क्या करता है? उसको अपने अंगों को समेटने में कितनी देर लगती है? एक सेकंड। एक सेकंड में सब कुछ समेट लेता है। ऐसे ही आप बच्चे सेकंड में सब कुछ समाकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। तब कहेंगे
ये जागती ज्योत है। फिर कहा सिर्फ एक अभ्यास करो। कल भी अभ्यास बताया था ना। यह अभ्यासों में बड़ी ताकत है। बाबा के कहे वाले करते जाएं तो पुरुषार्थ बहुत आसान हो जाए। कल क्या पुरुषार्थ बताया था? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। यह अभ्यास क्या कर देगा? ये अभ्यास क्या कर देगा? मास्टर प्रकृति पति बना देगा। सेकंड में फुल स्टॉप लगवा देगा। फुल स्टॉप माना ही जो रजिस्टर हुआ है अंदर, पूरे जन्म की किताब होती है, हाँ, वो रजिस्टर किया हुआ स्टॉप हो जाए और जो बाबा ने सिखाया है वो वर्क करे, तब कहेंगे कि समेट लिया। सेकंड में फुल स्टॉप लगा है। नहीं तो स्थूल बातें, लौकिक जीवन की बातें भी बहुत सारी रजिस्टर होती है, बहुत सारे विकारों की, संस्कारों की, जैसे फुल स्टॉप से डिलीट होती है। तो आज बाबा ने उसी तरह के अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए कहा, अभ्यास करो अभी अभी कर्म योगी। बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं और अभी अभी कर्मातीत, यानी कर्म करते करते बीच में अगर स्टॉप कहा तो ऐसी न्यारी अवस्था हो जाए जो बाबा और मैं एक प्यार के चुंबक में खिंच जाए, बंध जाए, बाकी बातें बुद्धि में प्रभावशाली रूप से न घूमे। भूल थोड़े जाता है कि हम कपड़ा धो रहे थे, ठीक है, ओके, ब्रेन में रहेगा, नो प्रॉब्लम, अभी आप फिर से करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभावशाली न रहे। कर्मातीत, जैसे आत्मा एकदम बाबा के प्यार में खिंच जाती है, बंध जाती है और बाकी सब कुछ फीका लगता है, एकदम वैल्यूलेस लगता है कि ठीक है ना, कर्म हो रहा ना, इतनी अनंत शक्तियाँ बाबा दे रहे तो जरूर सी शक्ति से सारा होता है, क्या बात है, इससे भी बड़ा हम तो विश्व कल्याण का कार्य कर सकते। जैसे आत्मा एकदम बड़े रूप में आ जाती है, कर्मयोगी फिर भी छोटा रूप है, कर्मातीत जैसे बेहद में आ गई, इटर्निटी में आ गई, बाबा की सारी शक्तियाँ समा के उसका रूप बन गई। तो बाबा कहते हैं ड्रिल करते रहो, बीच बीच में कर्म से रुको, थोड़ा पॉज करो और कर्मातीत स्थिति को इनवाइट करो। देह से न्यारे, कर्म बंधनों से न्यारे और एकदम वतनवासी बाबा के कंबाइंड स्वरूप के अनुभवों में बीच बीच में, ठीक है, हम सुबह शाम ज्योत जलाते हैं, अमृत वेला जलाते हैं, दिन में भी चलो ट्रैफिक कंट्रोल कोई करते होंगे, परंतु ये ज़रूर चेक करना है कि एक दिन में कितनी बार हम कर्म करते करते कर्म को भूले, छोड़ा, बुद्धि ने पकड़ छोड़ दी और न्यारे हो गए, जैसे जा रहे हैं बाबा के साथ घर। जैसे संपूर्ण अवस्था जो दादियों की हमने बहुतों ने देखी है, तो वो अनुभव में आए अपनी, जैसे बस सब कुछ फीका लग रहा है, एक बाबा खींच रहा, घर खींच रहा, या फिर विश्व कल्याण खींच रहा, या अपनी नई दुनिया खींच रही है, अपना बेहद का संपूर्ण स्वरूप खींचता है। तो इसको बाबा ने कहा जागती ज्योत। ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन आप बच्चे कर सकते हो। सिर्फ अपना महत्व जानो कि हम ही हैं वो आत्माएं जिनसे ये कार्य होना है। ये है महत्व जानना, माना अपने पावर्स पर विश्वास, हाँ आई कैन डू। तो अपना महत्व जानो और बीती बातें कुछ भी हो, नहीं नहीं मेरे से तो ये गलतियाँ हुई, अब मेरे से क्या होना, बाबा कहते भूल जाओ। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। नहीं फलाने फलाने ने ऐसा किया हुआ, मजा भूल जाओ।
ये बहुत लोअर लेवल है। इससे छलांग मारो सेकंड में। और छलांग मार के बाबा ने कहा आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के एक्सपेरिमेंट करो। बाबा हम पर विश्वास रखता है कि आप ही बच्चे हो, कर सकते हो, तो हम क्यों ना रखें। तो मैं कौन हूँ? ऐसी जगी हुई ज्योत हूँ जिसकी बुद्धि में अपना महत्व जगा हुआ है, जिसने बीती बातों को पकड़ा नहीं है। मैं ऐसी जगती ज्योत हूँ जो सेकंड में शिफ्ट करती हूँ। किस बात से शिफ्ट करती हूँ? हाँ, पुरानी बातों से नई बातों की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यही तो ज्योत जगी होती है ना, अंधेरे से उजाला। तो अंधकार वाली जो बातें है, अज्ञान वाली जो बातें है, सेकंड में मैं आत्मा शिफ्ट करती हूँ। तो कहेंगे ज्योत जगी है, नहीं शिफ्ट करती हूँ तो ज्योत बुझी है, पकड़ के रखते हैं फिर, तो ज्योत बुझ गई ना। ठीक है, ओके।